जय हिंद बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं द्रव के गुणधर्म और मापन के बारे में। जी हाँ बच्चों, जो द्रव का गुणधर्म क्या होता है और हम द्रव को कैसे नापते हैं, क्या नापने की विधियां हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए द्रव का गुणधर्म और उसका मापन। तो आप हेडिंग क्या डालेंगे? द्रव्य का गुणधर्म और मापन। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए द्रव्य का गुणधर्म, द्रव्य का गुणधर्म और क्या उसका मापन, यानी कि द्रव्य का जो गुणधर्म होता है क्या होता है और उसको हम कैसे नापते हैं। तो चलिए इसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं कि द्रव्य का गुणधर्म और मापन। जो आपका क्लास 11th रसायन विज्ञान, ये आपका है टॉपिक है 1.3 पे यहाँ पर ये टॉपिक मिल जाएगा। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। तो चलिए, जो द्रव का गुणधर्म होता है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? एक भौतिक गुणधर्म होता है और दूसरा रासायनिक गुणधर्म होता है। तो पहला नंबर लिख लीजिए आप लोग। पहला नंबर क्या लिखेंगे? पहला नंबर लिखेंगे भौतिक गुणधर्म। तो लिख लीजिए भौतिक गुणधर्म। तो आप लोग को याद हो गया कि द्रव का जो गुणधर्म होता है दो प्रकार का होता है। पहला होता है भौतिक और दूसरा होता है आपका भौतिक गुणधर्म और दूसरा होता है आपका रासायनिक गुणधर्म। तो इसको आप लोग लिख लेंगे रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म हो गया। तो इसको आप लोग लिख लीजिए कि द्रव का जो गुणधर्म होता है, द्रव का गुणधर्म दो प्रकार का होता है। पहला रासायनिक और दूसरा आपका होता है भौतिक गुणधर्म। चाहे इसको पहला कीजिए चाहे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम भौतिक गुणधर्म के बारे में जानते हैं। तो भौतिक गुणधर्म की पहचान या संगठन के बिना परिवर्तित किए बिना, यानी कि उसको बिना परिवर्तित किए बिना उसको देखा जा सकता है। और भौतिक गुणधर्म को नापने के लिए रासायनिक परिवर्तन का आवश्यक होना जरूरी है। तो चलिए इसको हम इसका परिभाषा लिख लेते हैं, तभी आपको क्लियर हो जाएगा। तो आप इसमें लिखेंगे भौतिक वाले में, तो दोबारा हेडिंग डालिए आप लोग। क्या डालेंगे? भौतिक गुणधर्म। तो लिख लीजिए यहाँ पर भौतिक गुणधर्म। तो भौतिक गुणधर्म के बारे में लिखेंगे कि भौतिक गुणधर्म क्या है। तो भौतिक गुणधर्म की पहचान, तो आप लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसमें? भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म की पहचान या भौतिक गुणधर्म की पहचान या संगठन में परिवर्तित किए बिना, संगठन में, अगर मान लीजिए भौतिक गुणधर्म की पहचान कैसे करेंगे? बिना संगठन में परिवर्तित किए बिना देखा जा सकता है। बिना परिवर्तित किए बिना मापा, यानी कि माप भी सकते हैं, मापा या देखा जा सकता, है। अब चलिए हो गया। अब चलिए भौतिक गुणधर्म को मापने के लिए रासायनिक परिवर्तन का होना आवश्यक नहीं है, कि यानी कि नहीं होती है। इसको भौतिक गुणधर्म को मापने के लिए रासायनिक परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसको आप लोग तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए कि भौतिक गुणधर्म को मापने के लिए किसकी जरूरत नहीं होती? रासायनिक परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए ये हो गया आपका भौतिक गुणधर्म। जो भौतिक गुणधर्म को पहचानना या बिना संगठन के
संगठन में परिवर्तित किए बिना, उसमें कोई परिवर्तन भी नहीं किया जा रहा है, और उसको हम मापा या देख सकते हैं, माप सकते हैं और देख भी सकते हैं। और भौतिक गुणधर्म को मापने के लिए हमको रासायनिक परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती है। और देखिए रासायनिक परिवर्तन कहाँ पर जरूरत पड़ेगा, रासायनिक गुणधर्म को नापने के लिए हमको रासायनिक परिवर्तन का होना आवश्यक है। चलिए इसमें उदाहरण करेंगे, तो आप लोग उदाहरण लिख लीजिए। जैसे उदाहरण, इसमें उदाहरण लिख लीजिए। उदाहरण जैसे आपका हो गया गंध। क्या हो गया आपका, गंध हो गया। जैसे गंध हो गया, आपका रंग हो गया, रंग। गलनांक, आपका रंग हो गया, आपका हो गया गलनांक, भी हो गया। और मान लीजिए आपका हो गया क्वथनांक हो गया, गलनांक हो गया, लिख लीजिए क्वथनांक। और आपका मान लीजिए घनत्व हो गया, आपका घनत्व आदि। तो इसके लिए कोई परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। गंध है, आप सूंघ कर पता कर लेंगे, रंग है उसको पहचान लेंगे, गलनांक है, क्वथनांक है, घनत्व है, तो इन सभी के लिए रासायनिक परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती है। अब चलिए हम जानेंगे रासायनिक गुणधर्म के बारे में। तो रासायनिक गुणधर्म को मापने या देखने के लिए हमको रासायनिक परिवर्तन का होना आवश्यक है, इतना आप लोग याद रखेंगे। तो चलिए इसको अब हम लोग जानते हैं, उसके बाद हम इसको किससे नापा जाता है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए इतना आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इतना नोट करेंगे आप लोग, तो आप लिखेंगे, चलिए इसको नोट करेंगे, भौतिक गुणधर्म। चलिए आप रासायनिक गुणधर्म हेडिंग डाल लीजिए, रासायनिक गुणधर्म। तो उसमें लिखिए रासायनिक गुणधर्म को मापने के लिए रासायनिक परिवर्तन का होना आवश्यक है। तो लिखेंगे आप लोग रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म में देखिए क्या लिखेंगे आप लोग कि रासायनिक गुणधर्म को मापने या देखने के लिए, तो यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग क्या लिखेंगे, रासायनिक गुणधर्म को मापने या देखने के लिए रासायनिक परिवर्तन का होना आवश्यक है। रासायनिक परिवर्तन का होना आवश्यक है। चलिए अब देखिए रासायनिक गुणधर्म को मापने के लिए रासायनिक परिवर्तन का होना आवश्यक है। अगर इसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं हो रहा है तो उसको आप नाप या देख नहीं सकते। जैसे आप लोग उदाहरण में लिखेंगे, उदाहरण में आप लोग लिखेंगे जैसे हो गया अम्लता हो गया। मान लीजिए आपका हो गया क्षारता, अम्लता हो गया, जैसे अम्लीय होता है मतलब खट्टा होता है, अम्लता हो गया, क्षारता हो गया, और आपका दाहता हो गया आदि। ये सब क्या है, रासायनिक गुणधर्म के उदाहरण हैं। तो इसको भी आप लोग याद करिएगा, क्या रखिएगा, भौतिक गुणधर्म में रासायनिक परिवर्तन का होना आवश्यक नहीं है, और रासायनिक गुणधर्म में रासायनिक परिवर्तन का होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। चलिए इतना हो गया। अब हम जानेंगे भौतिक गुणधर्म का मापन के बारे में। तो अब आप लोग हेडिंग क्या डालेंगे, भौतिक गुणधर्म का मापन। तो इसको चलिए ए लिख लिया आप लोगों ने। अब हम जानेंगे भौतिक गुणधर्म का मापन। तो चलिए भौतिक गुणधर्म के मापन के बारे में जान लेते हैं। तो ये आप लोग का हो गया, और उदाहरण में लिख लीजिए अम्लता, क्षारता और दाहता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या जानेंगे कि इसको हम कैसे नापते हैं। हमने इसको पहचान लिया, भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म। अब हम जानेंगे भौतिक धर्म यानी कि जो आपका भौतिक गुणधर्म को कैसे मापते हैं। तो आप लोग हेडिंग डालिए भौतिक गुणधर्म का मापन।
भौतिक गुणधर्म का मापन, कि भौतिक गुणधर्म का मापन कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए द्रव के अनेक गुणधर्म जैसे लंबाई हो गया, क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, इन सभी को नापने के लिए दो पद्धतियां आई थी आपका, जो एक था इंग्लिश पद्धति और दूसरा था मैट्रिक पद्धति। तो चलिए इसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं। द्रव के अनेक गुणधर्म, तो इसमें लिख लीजिए थोड़ा बहुत आप लोग, तो लिख लीजिए द्रव्य के अनेक गुणधर्म, अनेक गुणधर्म जैसे, जैसे आप क्या लिखेंगे, जैसे लिखेंगे आप लोग जैसे लंबाई हो गया, लंबाई कामा क्षेत्रफल, लंबाई कामा क्षेत्रफल, और आपका हो गया आयतन, लंबाई कामा क्षेत्रफल आयतन आदि, आयतन आदि। लंबा जैसे द्रव के अनेक गुणधर्म जैसे लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन आदि जो है आपके मात्रात्मक प्रकृति, ये सब क्या है, मात्रात्मक प्रकृति के हैं। तो आप लोग लीजिए आदि मात्रात्मक, मात्रात्मक इसको त्रय बना लीजिएगा, मात्रात्मक प्रकृति, प्रकृति के हैं, ये सभी क्या है, मात्रात्मक प्रकृति के हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भौतिक गुणधर्म को मापने के लिए दो पद्धतियां यूज की गई, भौतिक गुणधर्म को मापने के लिए दो पद्धतियां यूज की गई। जो पहला पद्धति था आपका, इसमें आप लोग जान लीजिए वो क्या था, अंग्रेजी पद्धति, अंग्रेजी पद्धति, अंग्रेजी पद्धति था आपका। और दूसरा था आपका, दूसरा था आपका मैट्रिक, कौन सा था आपका, मैट्रिक, मीट्रिक था आपका, मीट्रिक, 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 मीट्रिक पद्धति, मीट्रिक पद्धति। तो हम मीट्रिक पद्धति के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो अंग्रेजी पद्धति तो आपका यही था, जैसे मान लीजिए किसी कमरे को लीजिए, मान लीजिए किसी कमरे का लंबाई जो है 6 मीटर है, कितना मीटर है, ऐसे मान लीजिए किसी कमरे का लंबाई कितना है, 6 मीटर है। तो आप जानते हैं कि 6 क्या है, एक संख्या है, और m क्या है, m क्या है, मीटर, मीटर को व्यक्त करता है, और 6 एक अंक है। तो इससे जानते हैं कि लंबाई का मात्रा क्या होगा, मीटर होगा। तो इन्हीं सभी को नापने के लिए, जैसे मान लीजिए इसका आ गया दशमलव में आ गया, तो इसको कैसे नापेगो, तो इसी को नापने के लिए कौन सा, मीट्रिक पद्धति विकसित की गई। तो चलिए मीट्रिक पद्धति के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। तो मीट्रिक पद्धति थी जो थी वो 18वीं शताब्दी में, 18वीं, और जो आपकी मीट्रिक पद्धति थी 18वीं, आप लिखिए 18वीं, क्या लिखा गया भाई, 18वीं, 18वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी फ्रांस, किसमें, फ्रांस में विकसित की गई, फ्रांस में विकसित, विकसित, फ्रांस में क्या किया गया। आपसे ये पूछ सकता है कि मीट्रिक पद्धति कहाँ पर विकसित की गई, तो मीट्रिक पद्धति थी 18वीं शताब्दी में फ्रांस में विकसित की गई। क्योंकि क्यों विकसित की गई, क्योंकि यह दशमलव प्रणाली पर, इसको क्यों विकसित किया गया, क्योंकि यह दशमलव प्रणाली जो आपका दशमलव आता है इसको बहुत अच्छे से ये नाप सकता था। क्योंकि यह यहाँ पर लिख लीजिए, क्योंकि यह दशमलव प्रणाली पर आधारित थी, तो यहाँ पर लिख लीजिए क्योंकि यह दशमलव, दशमलव प्रणाली, दशमलव प्रणाली पर क्या थी, दशमलव प्रणाली पर आधारित थी, आधारित, जो भी लिख लीजिए आप लोग, क्या थी, दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। इसीलिए इसको विकसित किया गया मीट्रिक पद्धति। और अंग्रेजी पद्धति में क्या था, इसी आप क्या 6 आ गया, 6 मीटर, तो यही आपका क्या है, अंग्रेजी पद्धति है, ये मीटर है, इसको 6 को किस में नापा गया है,
मान लीजिए किसी कमरे का, मान लीजिए ये आपका कमरा है, इसकी लंबाई जो है क्या है 6 मीटर है। कितना है 6 मीटर। तो इसी को नापने की अंग्रेजी पद्धति है। और दशमलव वालों को नापने के लिए आपका है मीट्रिक पद्धति, जिसको फ्रांस में विकसित किया गया, और क्योंकि यह दशमलव प्रणाली पर आधारित था। अब चलिए मीट्रिक पद्धति हो गया। अब इसके बाद देखिए इसकी शताब्दी के बाद आपके यहाँ अंग्रेजी पद्धति, मात्रकों का अंग्रेजी पद्धति यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। तो मात्रकों का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति उसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आप लोग इतना नोट कर लीजिए। यानी कि उसी को कहते हैं एसआई पद्धति। एसआई पद्धति या अंतर्राष्ट्रीय पद्धति इसके बाद आया। तो चलिए इतना आप लोग नोट कर लीजिए। तो द्रव्य का गुणधर्म और मापन के बारे में आप लोगों ने अच्छे से सीख लिया होगा। तो चलिए इसको एक बार रिवीजन करवा देते हैं। जो द्रव्य का गुणधर्म होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है आपका भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म को पहचानना या उसमें संगठन में परिवर्तित किए बिना कोई परिवर्तित किए बिना इसको देख सकते हैं या और इसको माप सकते हैं। और रासायनिक में क्या था आपका, रासायनिक गुणधर्म को मापने या देखने के लिए रासायनिक परिवर्तन का होना आवश्यक है। अब चलिए मापन के बारे में जानते हैं। जो भौतिक गुणधर्म का मापन है, मापने के लिए दो पद्धतियां हैं। पहला अंग्रेजी पद्धति, दूसरा मीट्रिक पद्धति। तो मीट्रिक पद्धति जो थी दशमलव पर आधारित थी, इसीलिए वो खूब ज्यादा चली। और अंग्रेजी पद्धति जैसे आपको बताया हमने 6 मीटर वाला, तो ये भी है। तो यही सब आपका है इस टॉपिक में। तो इतना आप लोग तैयार कर लीजिएगा। जैसे इसी सब को नापने के लिए अंग्रेजी पद्धति आई गई थी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। और अगर ये क्लास अच्छी लगी और इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।